विशेष करके हम लोग इस बात पर आज मनन करेंगे। And today we are going to learn or meditate on one word. बहुत सारे लोग जो है प्रभु के नजदीक रहना चाहते हैं There are many people who want to be near to God. और वो हर समय प्रभु के साथ भी चलना चाहते हैं, And they want every time, every moment to walk with God. मगर आपको पता है कि प्रभु हृदयों को जांचने वाला प्रभु है। But you know that God is the one who sees your heart. बहुत ध्यान से मैं जो आपसे कह रहा हूँ ये इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। Please try to listen it carefully and understand. परमेश्वर हृदयों को जांचने वाला परमेश्वर है। God is the one God who checks your heart. जब हम प्रभु के साथ चलते हैं, You know, when we walk with God, प्रभु इस बात को नहीं देखता कि हम उसके साथ चल रहे हैं, God doesn't see that whether we are walking with Him. मगर प्रभु इस बात को देखता है कि हम प्रभु के साथ क्यों चल रहे हैं। But God sees that why we are walking with Him. अगर आप इस बात को समझेंगे, आप में से कितने लोग इससे समझ पाएंगे मुझे नहीं पता है, How many of you will understand this? I don't know. मगर हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, प्रभु इस बात से जरूर आनंदित होगा। God will be in joy that we are walking with Him. मगर हम प्रभु के साथ चल रहे हैं उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम प्रभु के साथ क्यों चल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। But more important thing is that God will be happy when we are walking with Him, but He'll be more happier that why we are walking with Him. कई लोग परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं। There are many people who wants to walk with वो God. चाहते हैं कि वो हर समय प्रभु को महसूस करे, प्रभु के साथ चले। They want to feel God each and every time and walk with Him. प्रभु उनके हृदय को देखता है And God checks their hearts. और सबसे ज्यादा प्रभु इस बात पर फोकस करता है कि ये मेरे साथ क्यों चलना चाहते हैं। God focuses on one important thing, that why He is walking with me. या मुझे ऐसे कहने दीजिए कि यदि कोई लड़की किसी लड़के से शादी करना चाहती है, Or let me tell you that if any girl wants to marry a boy, आपको पता है मैं क्योंकि बीइंग अ पास्टर बहुत सारे रिश्ते हमारे सामने जुड़ते हैं। and being a pastor, I see lots of relationship is getting together. शादियां बहुत सारी होती है, तो जब उनके शादियों की बात होती है तो कई बार हमें उनके मध्य में बैठना पड़ता है। There are lots of marriage proposals where has been taken place in front of us, so we need to sit there. मैंने इस बात को नोटिस किया कि लड़का और लड़की इस बात को जानना चाहते हैं कि आखिर लड़का लड़की से शादी क्यों करना चाहता है, और लड़की इस बात को जानना चाहती है और लड़का इस बात को जानना चाहता है कि ये मुझसे क्यों शादी करना चाहती है। So one thing I've noticed between boy and a girl, that girl wants to know why this boy wants to get married to me, and even the same boy also think that why this girl wants to marry him. मुझे ऐसा लगता है कि हर एक विवाह में कभी न कभी पति ने पत्नी से या पत्नी ने पति से पूछा होगा, तुम में मुझे क्या अच्छा लगा कि तुमने मेरे साथ शादी करी। Let me tell you one thing, that there might be in every marriages where girl or boy might be asking each other that what was the reason behind that you married me. इसी बहाने वो है ना अपनी तारीफ भी सुनना चाहते कि मुझ में क्या क्या अच्छाई है। In that way they would like to listen about them, the good thing about them. शादी के कुछ महीनों तक तो यही चलते रहता है, तुमने मुझसे शादी क्यों करी, बताओ तो सही मुझ में क्या अच्छा लगा। After newly married, for 2 to 3 months they will try to know about the reason that why they got married to each other. ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से पूछते हैं। This is a very common question when husband and wife ask to each other after marriage. वे ये जानते हैं कि इन्होंने मुझसे विवाह किया है, And they know that they have married to each other. मगर वो उसके पीछे का मोटिव या मकसद या पर्पस जानना चाहते हैं, शादी क्यों करी है। But the motive behind the marriage or the reason behind the marriage, they both of them want to know. आपको पता है जब आप प्रभु के साथ चलते हैं, You know, when you walk with God, प्रभु आपके परमेश्वर के साथ चलने के मोटिवेशन को, आप क्यों प्रभु के साथ चलना चाह रहे हैं या क्यों चल रहे हैं, उसके पीछे के मकसद को जानने में ज्यादा इंटरेस्टेड होता है। You know, God is more interested to know the motive behind you walking along with Him. बहुत सारे लोग प्रभु के साथ क्यों चलना चाहते हैं, आपको पता है? You know why many people wants to walk with God? क्योंकि उन्हें फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू चाहिए, उन्हें हीलिंग चाहिए, उन्हें चंगाई चाहिए। Because they need a financial breakthrough, they need a healing, they need a prosperous life. जो व्यक्ति इस मोटिव के साथ प्रभु के साथ चलता है,
those person who walks along with God with this वो motive, बहुत लंबे समय तक परमेश्वर के साथ कभी नहीं चल he पाएगा, cannot walk with God for a long time. क्योंकि पता है वो जो जो मकसद से प्रभु के पीछे आया था, शायद वो उसे मिल गया या नहीं मिला, वो दोनों कंडीशन में प्रभु के साथ लंबे टाइम तक नहीं चल पाएगा। You know, on what motive he is walking with God, even it has been fulfilled or not, he cannot walk along with God for a longer period of time. सो यदि वो किसी प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए प्रभु के साथ चलना चाह रहा है, तो प्रेयर रिक्वेस्ट आंसर होते से ही वो प्रभु को छोड़ देगा, क्योंकि उसका मकसद ही प्रेयर रिक्वेस्ट को आंसर करवाना था। If he is walking with God for a particular prayer request, and that prayer request, if he is walking, that is his motive to walk with him. यदि उसकी प्रेयर रिक्वेस्ट आंसर नहीं हुआ, प्रभु के साथ चल रहा है, मगर प्रेयर रिक्वेस्ट आंसर नहीं हुई, तो भी वो प्रभु को छोड़ देगा। You know, if his prayer request is answered, even if it is not answered, still he will leave God. सो इंपॉर्टेंट क्या पता है कि किसी का भी प्रभु के साथ चलने का मोटिव क्या है, वो क्यों प्रभु के साथ चल रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। You know, the important thing is, what is the motive behind walking with God? आपको बताएं, यदि आप हिज नियरनेस में, उसकी उपस्थिति में रहना चाहते हैं, मगर यदि आपका वो मोटिव क्लियर नहीं है कि मैं प्रभु के संगति में, प्रभु की उपस्थिति में क्यों रहना चाहता हूं, आप मिस कर देंगे परमेश्वर के साथ एक लंबे समय तक चलने को। You know, when you wanted to be in his nearness and you don't know exactly what is your motive to walk with him, you will miss everything. अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं जो आपको बोल रहा हूं ये समझने में थोड़ा सा कठिन हो सकता है, मगर ये बहुत बड़ा रहस्य और बहुत इंपॉर्टेंट बात है। So now try to listen it carefully so that you can understand, because this is very critical to understand. कई लोग कहेंगे क्योंकि मैं प्रभु के साथ इसलिए चलना चाहता हूं क्योंकि मैं विक्ट्री में जीना चाहता हूं। There are many people who wants to walk with God because they want to live a victorious life. मैं हर क्षेत्र में विक्टोरियस और जयवंत रहना चाहता हूं। As he wanted to live his whole life, and in every situation he wants to live his victorious life. सो हर एक व्यक्ति क्या सोचेगा पता है कि जब मैं परमेश्वर के साथ चलूंगा मैं विक्ट्री में चलूंगा। And every person will think that when I'll be walking with God, I will live a victorious life. मैंने कई लोगों से ऐसा भी सुना है कि जैसे आप प्रभु के साथ चलने लगते हैं, आप आपके पास भी प्रॉब्लम आती नहीं है। You know, when I've seen many people that they think that when they walk with God, there will be no problems coming behind them. कई लोगों का मानना है कि जब वो प्रभु के साथ चलेंगे तो प्रॉब्लम का पी भी उनके जीवन में नहीं आएगा। Many people think that when they are walking with God, they think that problem will never come in their life. उनको लगता है कि जब मैं प्रभु के साथ चलूंगा विक्ट्री और विक्ट्री रहेंगी। They think that when they walk with God, they will face all the victorious things in their life. मगर वो इस बात को भूल जाते हैं, विक्ट्री कभी भी किसी भी युद्ध के बाद, बैटल के बाद मिलती है। You know, but they always forget that. They always get that victorious after a battle, after when they battle a war. सो विक्ट्री में चलने का मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं आएंगी। You know, to walk in a victory, it doesn't mean that you'll not face any विक्ट्री problems. में चलने का मतलब है प्रॉब्लम आएगी, आप उस पर जीतोगे, तब आप विक्टोरियस रहोगे। You know, victorious means when that problems come and you fight that battle, and then you will earn that victory. सो यदि प्रभु के साथ चलने का आपका मोटिव यह है कि मेरे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी, You know, if you think that your motive to walk with God is that you'll not face any problems in your आप life, बहुत जल्दी प्रभु के प्रेजेंस को छोड़कर अलग हो जाएंगे। as soon as possible you leave the presence of God. मैं फिर से कह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। Please try to listen it carefully. अगर आप प्रभु के साथ इसलिए चल रहे हो कि कोई प्रॉब्लम आपके जीवन में नहीं आए, If you're walking with God because you think that there will be no problem faced in your life, तो आप प्रभु को बहुत जल्दी छोड़ देंगे, that means you will leave that presence of God. क्योंकि आपका मोटिव यह है कि प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। Because your motive behind is that you should not face that problem. मगर यदि आपका मोटिव यह है कि कुछ भी आ जाए मैं उसमें यीशु के द्वारा जयवंत हूं, मैं जीत जाऊंगा, तो आपका मोटिव सही है। But if your motive is that whatever situations comes in my life, I will be with him and I will be victorious in him, then I am a victorious person. क्योंकि आपको यह पता है कि जब मैं प्रभु के साथ साथ चलूंगा प्रॉब्लम तो आएगी, मगर उस प्रॉब्लम में जीतूंगा मैं ही। You know, when you think that yes, when I walk with God and I will face problems behind that, still I will face that victorious life with सो him. हर एक व्यक्ति को इस बात को समझने की जरूरत है कि प्रभु के साथ चलने के पीछे का जो मोटिवेशन है,
जो उभारा जाना है, हम क्यों प्रभु के साथ चल रहे हैं, ये क्लियर होना बहुत जरूरी है. You know, when you want to walk with God, your motive should be clear so that you can walk with God with that importance of motive.